Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Unfiltered Lata and thank you so much for clicking on my video. आज की जो वीडियो है that is going to be about a very common problem इंडिया के हर किचन की, और या फिर कोई बैचलर्स हैं जो बाहर रहते हैं या फिर बैचलर्स लड़कियां हैं जो बाहर रहती हैं, जो मैं भी बहुत साल तक रही हूँ, तो आई नो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्या, रोटी सब्जी बनाना, प्रॉपर मील तैयार करना। सब्जी इज स्टिल फाइन, आपने काट लिया बना लिया, रोटी बनाने में तो मौत आती है राइट, कि आपको आटा लगाना पड़ेगा पहले, फिर रोटी बेलनी और सब कुछ करना। बट अगर कोई आटा लगा के दे दे तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है ना। हमको ऐसा लगता है कि आटा लग के मिल गया, अब हम बहुत इजीली लगा पाएंगे राइट, अब हम बना लेंगे फटाफट, बेलनी तो है। अगर बाई चांस फ्रिज में आटा ऑलरेडी लग के रखा हो तो फिर आलस नहीं आता, बट आटा लगाना है फिर बनाना है तो बहुत आलस आता है। स्पेसिफिकली जो बॉयज़ बाहर रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी आफत है, बिकॉज आटा लगाना बहुत बड़ा मेस और बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी कि क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन होगा, किसी ने कुछ तो सोचा होगा राइट। तो बस जब मैं ऐसे देख रही थी तो आई केम अक्रॉस आटा मेकर, जो क्लियर लाइन का एक आटा मेकर जो मैंने बाय किया। अब इसको बाय किए हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अप्रॉक्स हो गया। तो मैं आई वॉन्टेड कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप सभी लोगों के साथ। एंड इट्स मोर ओवर आलस, या फिर उससे ज़्यादा मेरे को ऐसे लगता है कि हम लेडीज़ या जो भी लड़कियां हैं जो नेल पेंट लगाती हैं, उनको बहुत डर रहता है कि नेल पेंट छूट जाएगा आटे में, है ना। कभी मेहंदी लगाई हुई है तो मेहंदी बहुत उतरती है, मेरे को बहुत अनहाइजीनिक लगता है। और आप खाना अगर बाहर से किसी से बनवा भी रहे हो तो फिर भी ऐसे लगता है कि पता नहीं सामने वाला जो खाना बना रहा है, जो आटा लगा रहा है, क्योंकि मोस्टली हम रोटियाँ बेल लेते हैं, हम आटा लगवाते हैं राइट। तो जो बेल रहा है उसके हाथ की नेल पेंट ना छूट जाए, या फिर उस मतलब हाइजीन इश्यूज़ रहते हैं राइट। तो इसलिए फिर सबसे बेस्ट है मेहंदी लगी है, नेल पेंट लगी है, कुछ भी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज़ हाउ यू गो। तो चलते हैं, मैं अभी आपको पूरा उसका डिटेल में एक रिव्यू देती हूँ। ये इस तरह के बॉक्स में आया था। पहली बार तो मैं देख के खुद ही सरप्राइज थी कि मैं नहीं सोच रही थी कि डायरेक्ट ऐसे ही बॉक्स भेज देंगे, बिकॉज अगर आप देखो ना तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, एक लेयर ऑफ पैकिंग कुछ भी नहीं था। बस ये एक टैग लगा रखा था अमेजोन का, क्योंकि मैंने अमेजोन से मंगवाया था बिल के लिए, बट नथिंग एल्स, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ मंगा रहे हो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो थोड़ा सेफ्टी के साथ भेजना चाहिए। तो मेरा पहली बार देख के ही मूड ऑफ हो गया था कि पता नहीं क्या प्रोडक्ट होगा, कहीं खराब तो नहीं होगा। ऐसे ही हालत थी इसकी, थोड़ी खस्ता सी, ऐसे ही मतलब बिल्कुल भी फ्रेश पीस नहीं लग रहा था, डब्बा भी पुराना पुराना सा लग रहा था। इसके साथ एक मैनुअल भी आया था, मैं आपको बताऊंगी मैनुअल का बाद में, बट यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप इसको सर्च करोगे तो ये केयर लाइन का आटा नीडर है। अब अगर इफ़ यू सी, ये ऑटोमेटिकली आटा बना देता है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर से पानी ऐड करते रहना पड़ता है। तो इसमें 15 मिनट का टाइमर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली 10 मिनट बहुत होती है, मेरे तो 5 मिनट में भी लग जाता है, बट मैक्सिमम 10 मिनट्स अगर आपको उसको अच्छे से नीड करना है तो। और हर तरह का आटा इसमें लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, और इसकी रेटिंग, द रीज़न मैंने ये लिया बिकॉज इसकी रेटिंग सबसे अच्छी थी। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.7 4.5 थी। इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, स्टील वाला जो इसका डो मेकर होता है, प्लस प्लास्टिक वाला। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा लूँ, बट मुझे लगा कि लॉन्गर रन के लिए स्टील वाला, स्टेनलेस स्टील वाला ही बेटर होगा। ऑल्दो ये कुछ 500 रुपीज़ महंगा था उससे, बट आई स्टिल वेंट फॉर दिस ओनली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर कैसे था। फिर मैंने इसको खोला, अभी ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं है वो, तो इसके अंदर उसको पैक अच्छे से किया था, ऊपर नीचे ये लगा हुआ था। इसके साथ एक मैनुअल भी आया था। अब इस मैनुअल में जो लिखा है पानी की क्वांटिटी, वो ऐसे लिखी हुई है कि मतलब जितना आटा लगेगा उसका, जैसे आपने इसमें मैक्सिमम आप 4 लगा सकते हो, बट उसमें लिखा हुआ था कि अगर जितना आटा है, इसके साथ ऐसा ही आता है, मैं आपको भी दिखाऊंगी, जितना आटा है उसका हाफ पानी डाल दो। मान लो अगर आपने 4 आपकी वो है ना मग्स जिसमें आपने आटा डाला है, तो आप 2 डाल दो, तो 2 में अच्छा हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके साथ मत जाना कि पहले आपने आटा डाल दिया फिर 2 सीधा वो डाल दिया, बहुत ही पिच पिच हो जाता, आटा नहीं लगता। आइडियल तरीका जो मैंने बाय टाइम फाइंड आउट किया वो मैं आपको बताऊंगी, अभी लगा के दिखाऊंगी आटा, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो लेट्स गो इन द किचन। तो दिस इज़ द एक्चुअल मशीन। अब अगर तुम देखो तो ये ऐसे है कि ये मशीन है, ये इसका टाइमर है, इफ़ यू कैन सी, यहाँ से ऑन या भी ऑफ है तो यहीं से ऑन ऑफ होगी। यहाँ पे टाइमर 6 है, जैसे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। 15 मिनट की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, किसी को केक वेक बनाना है, उसका बैटर रेडी करना है तो बात अलग है,
उसके साथ ये वो बॉक्स है। अगर मेरा पहले इसकी बात करते हैं, अगर मेरा पहला इंप्रेशन पूछोगे तो आई वुड से कि अगर आप देखो ना तो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी ना बहुत एवरेज है, मतलब इट्स हार्ड प्लास्टिक। तो जब मैंने इसको पहली बार देखा था ना तो मुझे लगा था कि इस पे 4,500 रुपये लगे हैं, पता नहीं ये वर्थ है भी कि नहीं, पता नहीं ये चलेगा भी कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा था। बट ठीक है, अभी तो मेरे को यूज़ करते हुए थोड़ा टाइम हो गया। इट्स फाइन, ख़राब नहीं है, अच्छी है क्वालिटी वाइज। अगर फिर मैं इसकी बात करूँ बॉल की, तो इसका जो ये आटा मेकर का बॉक्स है, इसके साथ ये चीज़ें आती हैं, ये बॉक्स, ये इसका प्लेट जो घूमता है आटा लगाने के लिए, और ये मेजरमेंट के लिए प्लास्टिक का कप। इसकी क्वालिटी भी एवरेज ही है, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक ही है, हार्ड प्लास्टिक ही है। अगर इनको मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये स्टील में देते तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज इसका मुझे देख के लगा था पता नहीं टूट ना जाए, बट नहीं, ये भी काफ़ी सॉलिड है, टूटता नहीं है। बट पहला इंप्रेशन मेरा ऐसे ही था। उसके अलावा ये जो है स्टेनलेस स्टील, इसकी क्वालिटी सच में मुझे अच्छी लगी। इट इज़ वेरी नाइस, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट से धुल भी जाता है, इट्स वेरी गुड। तो इसका क्वालिटी अच्छा है, तो प्लास्टिक वाला ना लेके ये लेने का डिसीजन अच्छा था। ये ऐसे इसमें फिट हो जाता है। इसके साथ एक ये लिड आता है जिसमें हम इसको लॉक कर सकते हैं। इसको लॉक करने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं मुझे, बट इट्स वेरी सिंपल। इस पर रखा, इसको ऐसे बंद किया और फिर ऐसे नीचे करके बंद करके ऊपर से प्रेस कर दिया तो ये लॉक हो जाता है। एक सेकेंड, ऐसे लॉक हो जाता है। सिमिलरली अदर साइड से भी लॉक हो जाता है, बट इसकी ना ज़रूरत पड़ती नहीं है इतना, बिकॉज वो इतना मशीन हिलती नहीं कि इससे बाहर आना पड़े। ये उसका ढक्कन है, बट हार्डली मैंने इसको यूज़ करा होगा ढक्कन को कि ढक के मैंने आटा लगाया हो। रीज़न बिकॉज क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसके मैनुअल के हिसाब से जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पानी नहीं डालना, इसके थ्रू ही मैं पानी डालती हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको ना दो कप आटा लगा के दिखाती हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। इसमें मैंने आटा डाल लिया है, ये मैंने बाद में लगाया, बट ये आपको पहले ही लगा लेना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये जो इसका ब्लेड है प्लास्टिक का, अब इसमें जितना आपको नमक चाहिए अपने हिसाब से नमक ऐड कर लेना। उसके बाद में लिड को लगा के लॉक करने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी चलो लॉक कर लेना। उसके बाद में इसको मैं शुरुआत पे शुरू करती हूँ कि 6 मिनट से। अभी पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अभी आप देखोगे तो धीरे धीरे जब आप पानी ऐड करोगे ना तो अपने आप थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। अभी देखोगे तो आटा इकट्ठा होने लग गया है। सारे को एक साथ कर लेगा। वैसे तो इसमें मैक्सिमम 4 का ही उन्होंने बोला है कि 4 कप डाल के आप लगा सकते हो, बट मैंने 5 कप डाल के 6 कप डाल के भी लगाया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसको मशीन जब तक बंद नहीं हो जाती जब तक इसको होने दो ताकि अच्छे से नेट हो जाए। मूवमेंट पे आपको और पानी नहीं डालना तो आप ढक्कन लगा के छोड़ सकते हो, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था ना कि 10 मिनट या 15 मिनट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, 5 मिनट इस होते रहना। अब हमारा आटा लग गया तो हम इसको खोल के रख सकते हैं। इफ यू विल चेक कि बिल्कुल सही है ये, ना तो ज़्यादा चिप चिप कर रहा है ना कुछ। इसको
अब आप थोड़ा सा जिस भी बर्तन में आपको रखना है उस बर्तन में बस एक बार थोड़ा सा करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इस बर्तन में करके रख दिया। अब इसको धोना कैसे है, मैं तो इसको साथ साथ ही धो देती हूँ। इसको तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा आटा लगाते हैं तो ये नहीं बचता, जो ये इसके साइड में चिपक गया है थोड़ा थोड़ा, ये नहीं चिपकता। तो अगर आप स्मॉल फैमिली हो जैसे 4-5 मेंबर तो ये बेस्ट रहता है आपके लिए, आप उसमें आराम से आटा लगा सकते हो। ये वाला जो है इसको मैं बिना स्क्रबर के ही धोती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं इसका प्लास्टिक पील ऑफ ना हो जाए या फिर कुछ ना हो जाए, क्योंकि मुझे डेलिकेट लगता है। ऑल्दो डेलिकेट है नहीं, तो जितनी बार भी लगाया कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इसको मैं यूजुअल जैसे अपने नॉर्मल कढ़ाई बर्तन धोते हैं वैसे धो लेते हैं। सो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस। आप लोगों को अगर खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक ऐड कर दूंगी। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ अभी मैं कि मेरे को पेड प्रमोशंस आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इट्स माई ऑनेस्ट रिव्यू जो मेरे को लगा कि प्रोबेबली आप लोगों को भी हेल्प कर सकता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel.